हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। ठीक है, तो ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में ये पूछा जाएगा। ये दोनों ही क्लास में पूछा जाता है, तो ये दोनों ही क्लास के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिलहाल ये निबंध जो हमने लिखा है ये 10th के लिए लिखा है। बस आपको क्या करना है, 12th वाले जितने भी देख रहे हैं लिखना इतना ही आपको। इसमें जितनी भी हमने हेडिंग है उसमें आपको दो दो लाइन बढ़ा लेनी है, तो इससे आपका बड़ा हो जाएगा और 12th के बेस पे भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये 10th वालों के लिए ही है। इसी टाइप से आपको लिखना, चाहे 10th में चाहे 12th में। 12th में क्या करना है, आपको थोड़ा सा और बढ़ा लेना, क्योंकि आप बड़े क्लास में हो तो आपको 2 से 3 लाइन इसमें ऐड कर देनी है। निबंध लिखते समय आपको दो हेडिंग सेम ही लिखनी है, चाहे आप कोई सा भी लिख रहे हो निबंध, चाहे बेरोजगारी समस्या समाधान पर लिख रहा हूँ, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर लिख रहा हूँ, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, कोई सा भी निबंध हो, दो हेडिंग आपकी सेम होती है, पहली और आखिरी। पहली हेडिंग आपकी जो पढ़ती है वो पढ़ती है प्रस्तावना, और लास्ट में जो हेडिंग आपकी पढ़ती है वो पढ़ती है उपसंहार। ठीक है, तो ये दो हेडिंग तो आपकी सेम होती है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। ये दो हेडिंग आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हैं सेम होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको निबंध को रटना नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, निबंध को आपको रटना नहीं, क्योंकि आप कब तक कितने निबंध रटेंगे। चलिए एक रट लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आप क्या 6-7 निबंध रट लेंगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, जितने, जैसे आपको टॉप 5 हमने निबंध बताए थे, ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, आपको सब निबंध को पहले लिखना होगा, उसके जो रूपरेखा होते हैं उसको लिखना होगा, उसको याद करना होगा, और फिर उसके बाद आपको इन सभी निबंध की एक एक वीडियो देखनी होगी। उस वीडियो को आप क्या करना, आपको देख, जैसे अभी हमने आपको क्या करवाया, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना, आपको कॉपी पेस्ट के जो पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक, उसके बाद हमने इसके अंदर क्या लिखा आपको ध्यान से सुनना होगा कि हमने कैसे लिखा और क्या क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसे क्या करना, अपनी भाषा में लिखना हो। जैसे हमने प्रस्तावना में हेडिंग डाली, उसके बाद हमने लिखा पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो आजकल के समय में बहुत ही गंभीर रूप से बढ़ रही है। ये समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे शरीर या स्वस्थ, कुछ भी लिख सकते हैं, शरीर या स्वस्थ जीवन को भी प्रभावित कर रही है। तो हमने इतना लिख दिया प्रस्तावना में। तो जरूरी नहीं है आप भी यही छापें, आप इसे रटते हुए फिर रहे नहीं। प्रस्तावना हेडिंग डालनी, हमने इसमें क्या लिखा है आप अपनी भाषा में इसे लिखिए। ठीक है, तो निबंध लिखते समय आपको रटना नहीं, सिर्फ इसके पॉइंट्स को याद कर लेना है और बाकी अपनी भाषा में बना के लिखना होगा, क्योंकि अब निबंध रटेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने हेडिंग क्या डाली, पहले प्रस्तावना, उसके बाद लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो आजकल के समय में बहुत ही गंभीर रूप से बढ़ रही है। ये समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह हमारे स्वस्थ और जीवन को भी प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमने क्या लिखा, सिर्फ 2 से 4 लाइनें हमने लिखी। ठीक है, तो इतनी ही आपको प्रस्तावना में लिख देना, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, इतना लिखिए जितना समझ में आ जाए एग्जामिनर को। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3 से 4 लाइनें इसमें लिख दी। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करना। उसके बाद दूसरी हेडिंग हमने डाली है पर्यावरण का अर्थ। उसके बाद पर्यावरण का अर्थ हेडिंग डालने के बाद लिखा हमने, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें प्राकृतिक संसाधन और वातावरण में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जिससे जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण का अर्थ हमने इतना लिख दिया, आपको भी अपनी भाषा में लिख देना। बाकी आपको इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद एक पेपर पेन लेके अपने आप लिखने की कोशिश करना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाली हमने पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण औद्योगिक कचरा, वाहनों का धुआं, कृषि में रसायनों का उपयोग और घरेलू कचरा। ठीक है, ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के क्या है, कारण है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप चाहें तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इतना लिखा, इसमें लिखा जिनमें से कुछ प्रमुख कारण है औद्योगिक कचरा, वाहनों का जो धुआं होता है, कृषि में रसायनों का उपयोग और घरेलू कचरा, ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो 12th वाले हैं वो खाली पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डालें, इसमें लिखें
पर्यावरण प्रदूषण के निम्न कारण होते हैं। उसमें जैसे पहला आपका जल प्रदूषण, दूसरा आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक है, 4 आपके जो प्रदूषण के कारण होते हैं उनको आपको हेडिंग वाइज क्या कर देना है, समझा देना। ठीक है, तो आप समझा देंगे तो आपकी यही 4 हेडिंग बढ़ जाएंगे और 2-2 लाइन बस आपको समझा देना, बस आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। बाकी 10th वाले ऐसा ही लिखें जैसा हमने लिखा है और बिल्कुल साफ साफ आपको अंडरलाइन करके हेडिंग्स को दिखाना है। डबल अंडरलाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छा एग्जामिनर पर इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना, अगर 12th वाले हैं तो इसमें क्या करना, आपको उनके कारण को भी समझा देंगे। तो इसमें आपको फिर प्रभाव नहीं समझाना, पर्यावरण प्रदूषण के फिर प्रभाव आपको क्या करना है, नहीं समझाना होगा। 10th वाले ऐसा ही लिखें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको पर्यावरण प्रदूषण की हेडिंग डालना है। उसमें लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण कई प्रभाव हैं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण के क्या होते हैं, कई प्रभाव होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। पहला वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण को हम लोग मृदा प्रदूषण भी बोलते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप बीच बीच में चाहें तो अच्छे से स्लोगन जो होते हैं वो लिख सकते हैं। जैसा हमने क्या लिखा, देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं। ठीक है, ये अगर आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी 2 लाइनें यहाँ पे क्या होंगी, कम होंगी। और 2 लाइनें ये आपकी कम होगी। अगर ये 2 लाइनें ही सोचने में आपको कितना 10 मिनट लगेगा, अगर ये 2 लाइनें आप सोच के लिखोगे, अपनी भाषा में लिखोगे। ठीक है, तो ये 2 लाइनें अगर आप खाली निबंध ही लिख दोगे तो इसे सोचने में टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, आप 2 से 3 क्या करेंगे, अच्छे अच्छे स्लोगन याद करके चले जाएंगे। क्या करना, आपको निबंध में 2 स्लोगन तो लिख ही देना, एक बीच में और एक लास्ट में। ठीक, तो हमने ये लिख दिया। इससे आपकी क्या होगी, कॉपी भी भरेगी और यहाँ पे आपका अच्छा भी लगेगा और एग्जामिनर आपको हंस के 7 नंबर या 12th में अगर हो तो 9 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो प्रभाव के बाद अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। और समस्या क्या है, इसमें लिखना आपको पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। यह समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन को भी प्रभावित कर रही है। यही हमने प्रस्तावना में लिखा और यही क्या करना है, आपको समस्याओं में छाप देना। उसके बाद थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिख देना। अगर नहीं आ रहा हो तो क्या करना, आप इस जो प्रस्तावना में हमने लिखा वही आपको इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, वही लिखा है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना आपको समस्या में लिख देना, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में समस्या में आपको थोड़ा सा ज्यादा लिख के दिखाना होगा। ठीक है, तो हमने इतना लिख दिया और आपको अपनी भाषा में अच्छे से लिख के दिखाना होगा। इसके बाद फिर से हमने एक स्लोगन लिख दिया, प्रदूषण के कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, समस्याओं की। इसके बाद हमने फिर से एक स्लोगन लिख दिया। ये क्या है, ये एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। क्या करता है, एग्जामिनर आपका पूरा निबंध नहीं चेक करता, वो ये देखता है कि आपने कितने अच्छे से लिखा है, हेडिंग्स चेक करता है और बाकी बीच बीच में क्या आपने अच्छा लिखा है वो देखता है। बस इसके अलावा आपका जो बीच की जो हेडिंग्स के अंदर है वो कुछ नहीं पड़ता, बस आपकी हेडिंग देखता है, बीच में आपने कौन कौन सी ब्लैक पेन से जो आप लिख देते हो वो दूर से ही चमकता है, तो बस वही देखता है। इससे आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रदूषण का समाधान, सॉरी पर्यावरण प्रदूषण का समाधान, या प्रदूषण का समाधान कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या लिखा, पर्यावरण प्रदूषण के समाधान के लिए कई उपाय हैं। हमें पेड़ लगाना चाहिए, कचरा प्रबंध कराना चाहिए। ठीक है, जो जगह जगह पे कचरा फैला चाहिए उसका मतलब प्रबंध करवाना चाहिए। वाहनों का उपयोग कम, प्रदूषण के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, और इसके नियंत्रण के लिए कई उपाय करने चाहिए। तो समाधान में आपको ये लिखना है। उसके बाद हमने अभी इसमें क्या कहा था, समाधान हमें पेड़ लगाना चाहिए, तो हमने क्या करा, इसी के ऊपर हमने एक अच्छा सा स्लोगन फिर से लिख दिया, आओ भारत को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण मिटाएं, पेड़ लगाएं। ठीक है, प्रदूषण मिटाएं या पेड़ पौधे लगाएं। तो इन स्लोगन को क्या है, आपको कॉपी पे नोट कर लेना। आप चाहें तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। और ये अच्छे अच्छे स्लोगन आपको क्या करना है, नोट कर लेना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। उसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग जो पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना होगा, निष्कर्ष। आपको ये बताना कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो उपसंहार आपको लास्ट हेडिंग डालनी है, इसमें लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल एक व्यक्ति या संगठन के प्रयास से नहीं हो सकता। ये सभी सामूहिक कार्य, मतलब ये सभी का सामूहिक कार्य होना चाहिए। मतलब ये एक से नहीं, सभी लोग जब मिलेंगे तब ये कार्य पूरा होगा। इसके बाद सरकार, उद्योग और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा।
यदि हम प्रदूषण के खिलाफ उपायों का सही तरीके से अपनाते हैं, ठीक है, तो हम एक स्वच्छ भारत और सुरक्षित पर्यावरण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह ना केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन हार में क्या लिखना है आपको? निष्कर्ष, मतलब इसमें बताना होगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे क्या होगा, प्रदूषण दूर रहेगा। अब इतना लिखने के बाद एक हमने और अच्छा सा स्लोगन लिख दिया। क्या लिखा? आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। ठीक है, हमने उपसंहार में क्या लिखा था? इसमें यही तो लिखा था कि अगर हम सब लोग साथ दें प्रदूषण को दूर भगाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा और स्वच्छ भारत बना सकते हैं। इसमें यही तो हमने लिखा, तो यही हमने इसमें इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड हमने क्या कर दिया, स्लोगन लिख दिया। स्लोगन भी ऐसा होना चाहिए जो रिलेट करे। अब ये उपसंहार पर रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है कि आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं, और इसी से रिलेटेड हमने इसमें लिखा भी था। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कितने स्लोगन लिखे? 4 स्लोगन लिखे। ठीक है, अब ये स्लोगन कितने लाइन में आ रहा है? 2 लाइन में आ रहा है। अब 4 स्लोगन लिखे तो कितने हो गए? 8 लाइनें आपकी इसमें ये हो गई। ठीक है, 8 लाइनें हो गई। अब एक लाइन छोड़ेंगे भी, तो 4 स्लोगन लिखे तो 4, ये तो टोटल आपकी 12 लाइनें हो गई। अब 12 लाइनें एक पेज में तो आपके स्लोगन ही आ जाएंगे। तो इससे क्या है, आप कम भी लिखेंगे और स्लोगन भी आपके बीच में आ जाएंगे, तो आप आराम से 2 से 2.5 पेज आपका भर जाएगा, और इससे आपको एग्जाम में हंस के पूरे नंबर निबंध में दे देगा। ठीक है, तो ये था आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये 10th और 12th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके जो भी हेडिंग्स हैं आपको इसके लिख देना, और बाकी जो हमने इसमें क्या लिखे, स्लोगन लिखवाए आपको जो बीच बीच में, ये भी आपको कॉपी पे नोट कर लेना, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, जो जब आपके पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो बीच बीच में आपको स्लोगन भी लिख देना। ठीक है, तो इसके स्लोगन को भी आपको याद कर लेना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। बस आपको एक काम करना, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।